सीमावर्ती सब डिवीजन मेंढर के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने यादगार चौक से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक आरसीसी सड़क और सड़क के बीचों बीच उचित ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग की है। लोगों के अनुसार मरीजों, एम्बुलेंस और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण इस मार्ग की हालत खराब है और ड्रेनेज की कमी के कारण बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। लोगों ने मांग की है कि सड़क को मजबूती सामग्री का उपयोग करके आरसीसी फॉर्मेट में बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल, तहसील परिसर और आसपास के क्षेत्रों के पानी की निकासी के लिए यादगार चौक और बस स्टैंड के माध्यम से मेंढर नाले तक एक बड़ी और सुनियोजित नाली का निर्माण किया जाए। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन को वक्तन मेंढर की जो आवाज़ बनकर आप उठाते हैं, मेंढर के जो मुद्दे हैं वो आप उठाते हैं, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो आपने पूछा मेंढर के मियारी कामों के बारे में, तो सबसे पहले हम काम जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री जावेद अहमद राणा साहब, उनको हम मुबारकबाद देते हैं और मेंढर की आवाम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि वो इलेक्शन जीतने से पहले ही उनके प्रोजेक्ट में उनके साथ जो हम उन्होंने बना के रखा था कि इलेक्शन के बाद जीतने के बाद में ये जो काम मेंढर की सबसे बड़ी जो मेंढर सिटी है, मेन बाज़ार है, इसको मैंने बिल्कुल एक ट्रैक पर लाना है। और आज ये जो उन्होंने पहले 3 करोड़ अमाउंट सेंक्शन हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये कम है, फिर उन्होंने जब हमारे उनके साथ मीटिंग हुई, व्यापार मंडल के प्रधान की भी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि ये 3 करोड़ कम है और वो रकम बढ़ाकर उन्होंने 10 करोड़ कर दी। इसलिए भी हम उनका राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने फर्स्ट फेज़ में जो है 50 लाख का एक टेंडर पड़ा और वो काम जो है वो चल रहा है, नालियाँ बन रही हैं। बाहर से जो लोग आ जाते हैं बाज़ार में, वो देखते हैं, काम को देखते हैं और वो कहते हैं कि वाकई कोई मिनिस्टर हैं जो मेंढर की देखभाल कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने इस म्यारी तरीके से ये जो काम जो है सर अंजाम रहा है, और इसके लिए सब लोगों की तरफ से उनके लिए दुआएं निकलती हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तारक साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हम जो है कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से मेंढर की आवाम की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़न उनकी हमारे साथ बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप वक्तन को वक्तन जो बात आप उठाते रहते हैं, तो इसमें ये जो आपने सवाल किया कि यादगार चौक से लेकर सब हॉस्पिटल मेंढर और उसके साथ में पुलिस स्टेशन भी है और हमारी तहसील भी है जो मेंढर की मेन चेहरे हैं, तो मैं ये इसके लिए आप मेंढर की आवाम की तरफ से मैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर साहब से ये पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेंढर की आवाज़ है कि जिस तरह से संगाला चौक से लेकर हनुमान मंदिर मेंढर तक बीआरओ ने वो रोड बनाई है, कंक्रीट डालकर, सीमेंट और कंक्रीट से सरिया डालकर वो जो बनाया है, वो 10 साल पहले, केवल 10 साल पहले बना है, लेकिन आज भी वो वैसे ही है, एज इट इज़ है। कोई किसी किस्म की वो परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी, मेंढर की आवाम की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, व्यापार मंडल मेंढर की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसा काम अगर यादगार चौक से लेकर सब हॉस्पिटल मेंढर तक अगर ये रोड जो है बीच में से उसका जो है एक ड्रेन सिस्टम हो और साथ में उसके ऊपर इसी तरह से कंक्रीट और सरिया डालकर अगर ये रोड बन जाए, क्योंकि ये जो रोड है बहुत बिजी रोड है। यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, उनका भी आना जाना हॉस्पिटल में होता है, कुछ हमारे पुलिस स्टेशन मेंढर की तरफ भी लोगों का रुख रहता है, कुछ तहसील ऑफिस में भी रहता है। इसलिए इस रोड पर परेशानी बहुत है और रोड की हालत जो है वो बहुत खस्ता है। अभी बारिश जब होती है इसी तरह से उखड़ जाती है, वो बार बार रोज़ का है वो चक्कर है। इसलिए हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस तरह से अगर यादगार चौक से लेकर सब हॉस्पिटल मेंढर तक अगर वो इस तरह से कंक्रीट से बन जाएगा, तो उसके लिए मेंढर की आवाम आपकी हमेशा से, आपकी तरफ से मेंढर की आवाम हमेशा आपकी रहनी रहेगी। ये जो एक इस तरह का काम होगा तो मैं आपके माध्यम से कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब से ये पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी मेंढर की आवाम की तरफ से कि जैसे हॉस्पिटल से लेकर अगर रोड के सेंटर के बीच में से एक ड्रेन निकाली जाए,
वो ड्रेन जाकर अगर हम ये यादगार चौक में उसके साथ मिलाएंगे तो इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पीछे से जो पानी आता है, ऊपर पहाड़ी से पानी आता है, जैसे अपने पुलिस स्टेशन मेंढर का पानी है, हॉस्पिटल का पानी है, तहसील ऑफिस का पानी है, मुंसिफ कोर्ट का पानी, ये सारा उसमें चला जाएगा। उससे ये जो सीधा जो है ये पानी जाकर नाले में, इसका लिंक नाले में आगे बना हुआ है और सीधा नाले में चला जाएगा। इससे ये होगा कि मेंढर में पानी की जो ये नुकसान करता है आकर या गंदगी फैलती है, उससे भी बचा जाएगा। और ये दुकानदार जो अपना व्यापार मंडल है, इसका भी जो है जैसे नुकसान होता है पानी की वजह से, वो भी नहीं होगा। और ये काम जो है अच्छी तरह से पूरा बाज़ार जो है क्लीन रहेगा। तो अगर ये हॉस्पिटल से लेकर ये ड्रेन सिस्टम जब यादगार तक जाएगा तो वो सीधा वहाँ से अगर बस स्टैंड की तरफ से निकाल कर पूरा जाकर नाले में डाल देंगे हम, तो उससे ये होगा कि हमारा ताजिर तबका जो है ये भी परेशान नहीं होगा। और आने वक्त में, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मेंढर की बढ़ रही है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ रही है, इससे ये बेनिफिट्स होगा कि लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये जो हमारा हर साल जो नालियां निकालना फिर वहाँ से तोड़ फोड़ करना, इससे बच जाएंगे। और हमारा जो पैसा है, जो हमारी तहसील मेंढर का जो फंड रिलीज़ होता है, उससे भी बचेंगे। वो कहीं दूसरी जगह हम यूटिलाइज़ करेंगे और किसी दूसरी जगह लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से एक मास्टरमाइंड प्लान बनाकर, प्लान के मुताबिक ये काम जो है होना चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।